कि जाति कोई गर्व करने की चीज नहीं है। आज हमारे लोग जातियों के आगे ग्रेट लगाने लगे हैं। साथियों, अगर जाति महान होती तो फिर ये एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोई दूसरा आदमी आपको कोई भंगी बोलता है या चमार बोलता है तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कराते हो, लेकिन वही आदमी हमारा बोलता है कि हम ग्रेट चमार। साथियों, ये जो जातियां ये गालियां हैं, ये कोई गर्व करने की चीज नहीं है कि दूसरा बोलेगा तो गाली और मैं उसके आगे ग्रेट लगा दूंगा तो वो मेरे लिए सम्मान की बात हो गई। साथियों, गाली कभी सम्मान नहीं दे सकती, इसलिए आपको वो जो गाली वाली पहचान है उसे छोड़ना पड़ेगा। हम इस देश के जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, हम उसके वंशज हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारी यही एक पहचान है। इस देश के अंदर अब कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, इस देश के अंदर अब बुलडोजर राज आ गया है। इस देश के अंदर अगर पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को, उसके मकान को तोड़कर मिलती है। इस देश में माइनॉरिटी समाज का आदमी अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो उसकी भी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है। वहां आपको सड़कों की हालत देखने को मिलेंगी कि वहां सड़कें नहीं है, वहां गड्ढे खुदे हुए हैं, वहां रोडों पर पानी भरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस देश में इंसान नहीं, आप इस देश में जानवरों के समान जिंदगी जी रहे हैं। आपको इंसान होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं शासन वाले कि आपको दारू की बोतल और कपड़ों में आपको खरीद लिया जाता है, आपकी फोटो को खरीद लिया जाता है। जबकि इस देश के अंदर, इस देश में SC, ST और OBC माइनॉरिटीज के लोग 90% हैं, लेकिन 90% होने के बाद भी इस देश पर केवल 10% लोग शासन कर रहे हैं। वो 10% लोगों ने इस देश के 90% जो लोग हैं उनको तोड़कर अलग अलग जातियों में बांटकर उनको आज अपना गुलाम बनाया हुआ है। हमारे लोग आज बोलने से डरते हैं, वो अपने अधिकार की आवाज उठाने से डरते हैं, क्योंकि इस देश का मीडिया इतना बिका हुआ है कि वो हमारी आवाज कहीं नहीं उठाता। अगर हमारा एक आदमी आवाज उठाए तो उसके ऊपर केस लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, कब तक ऐसे चलेगा? इस देश के अंदर अब कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, इस देश के अंदर अब बुलडोजर राज आ गया है। इस देश के अंदर अगर पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को, उसके मकान को तोड़कर मिलती है। इस देश में माइनॉरिटी समाज का आदमी अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो उसकी भी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है, लेकिन इस देश के अंदर कोई भी उनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आज ये देश, ये भारत के संविधान से नहीं, ये दोबारा से मनुस्मृति की ओर चल पड़ा है। साथियों, इस देश के अंदर जो मनु की जो विचारधारा फैल रही है, उस मनु की विचारधारा को आपको जड़ से उखाड़ना होगा। अगर आपने उस मनु की विचारधारा को जड़ से नहीं उखाड़ा तो आप सोच लीजिए आपका अंजाम क्या होगा। आज आप तो सर उठा रहे हैं, लेकिन आपकी जो आने वाली संतानें हैं वो शायद घर की चौखट भी पार नहीं कर सकेंगी। आपकी जो बहन बेटियां हैं वो शायद स्कूल तक नहीं जा सकेंगी। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने आपको एक वोट की ताकत दी है, और वो एक वोट की ताकत जितनी आपको है उतनी ही ब्राह्मण को है, बनिए को है, ठाकुर को है, वाल्मीकि को है, जाटव को है, जाट को है, गुर्जर को है, सबको है। लेकिन आप सोचो, इस देश के जो पिछड़ा समाज है 90%, जो माइनॉरिटीज के समाज के लोग हैं, वो इतनी संख्या में होने के बाद भी अपना एक विधायक खुद से नहीं चुन सकते। इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर हमारे क्षेत्र का विधायक हमारे समाज का भी होगा तो वो हमारा चुनाव नहीं होगा, कौन मनुवादी पार्टियों से जीत कर आया हुआ व्यक्ति इस देश का विधायक होगा। और जो विधायक मनुवादी पार्टियों से जीत कर आएगा वो आपके अधिकार की बात करने वाला नहीं है। जब संविधान कहता है कि इस देश के अंदर जो लोग बहुमत में उनका राज होना चाहिए, हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग बहुमत में तो हमारा राज होना चाहिए, तो हमारा राज क्यों नहीं है? साथियों, आपको इस विषय पर सोचना पड़ेगा। ये सम्राट अशोक, जिसने इस पूरे विश्व के अंदर इस देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने ना केवल तलवार के बल पर इस देश में नाम रोशन किया, उन्होंने वही करुणा और प्रेम और पूरे देश को बुद्धमय बनाया। आज इस देश के जो नेता हैं वो बाहर जाकर अगर बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम सम्राट अशोक की धरती से आए हैं, वो किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेते। साथियों, मैं किसी जाति धर्म के लिए नहीं बोलने आया, मैं बोल रहा हूँ आपसे आपके अधिकारों के लिए। आपको रोजगार चाहिए, आपको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, आपको उसके लिए सोचना चाहिए कि ये जो मनुवादी मीडिया जो टीवी में आपको दिखा रही है वो उससे आपको सावधान होने की जरूरत है। आपको जातियों में, आपको धर्म में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रेम और करुणा से एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ रहना है।
और अगर आप एक हो गए, मैं कहता हूं कि इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग 90% हैं, और इस देश में सरकार बनाने के लिए केवल 30% भी अगर हम लोगों ने आपको जागरूक कर दिया, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी 30% वोट ले आती है बहुमत में, वो बहुमत में सरकार बनाती है। लेकिन इस देश में जो 10% लोग हैं, वो कई सालों से, कई दशकों से इस देश के अंदर सत्ता पर कब्जा बनाए हुए हैं, और इस देश का जो 90% लोग हैं, वो आज भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति सोने की चैन पहन लेता है या मूंछ रख लेता है, तो उसकी मूंछ रखने पर भी उसको पीटा जाता है। आज इस देश के अंदर बोलते हैं कि धर्म की आजादी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, उनसे जबरदस्ती राम का नारा लगवाया जाता है। साथियों, ये देश, इस देश का संविधान जितना राम को मानने की आजादी देता है, उतना ही अल्लाह को मानने की आजादी भी देता है। इस देश के संविधान ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। ये देश का संविधान किसी को भेदभाव करना नहीं सिखाता। तो साथियों, हमें इन मनुवादी लोगों की विचारधारा को त्यागना होगा और इन मनुवादी लोगों की बातों में नहीं आना है। हम ये जो जाति हैं, ये आज की बात है, और जातियों तो लोगों में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जाति कोई गर्व करने की चीज नहीं है। आज हमारे लोग जातियों के आगे ग्रेट लगाने लगे हैं। साथियों, अगर जाति महान होती तो फिर ये एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोई दूसरा आदमी आपको कोई भंगी बोलता है या चमार बोलता है, तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कराते हो, लेकिन वही आदमी हमारा बोलता है कि हम ग्रेट चमार। साथियों, ये जो जातियां, ये गालियां हैं, ये कोई गर्व करने की चीज नहीं है कि दूसरा बोलेगा तो गाली और मैं उसके आगे ग्रेट लगा दूंगा, तो वो मेरे लिए सम्मान की बात हो गई। साथियों, गाली कभी सम्मान नहीं दे सकती, इसलिए आपको वो जो गाली वाली पहचान उसे छोड़ना पड़ेगा। ये गालियों के नाम से ही आपको तोड़ा गया है। और मैं एकता की बात कहूं, अगर एक जाति अपने आप को महान बताएगी, तो जो दूसरी उसकी सहयोगी जाति है, इसका मतलब वो आपसे नीचे है। अगर हम ही आपस में ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो हम अपने मनुवादी दुश्मनों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे। आपको इस भावना को त्यागना होगा, जाति की भावना को खत्म करना होगा। हम इस देश के जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, हम उसके वंशज हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारी यही एक पहचान है। और अगर हम अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, तो विदेशी वो है जो आज इस देश में मनु की विचारधारा से राज कर रहे हैं। इस देश से वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो जो काले अंग्रेज, जो आर्य लोग आए थे, वो इस देश को आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। उन आर्यन से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस देश को फिर से एक बार आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, और वो आजादी की लड़ाई हमें तलवार से नहीं, वो आजादी की लड़ाई हमें बोली से लड़नी होगी, शिक्षा से लड़नी होगी। साथियों, मैं इतनी बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं, और मुझे आशा है कि आप लोग बाबा साहब के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को और संविधान के विचारों पर चलने का आप मार्ग देखेंगे और उस पर चलेंगे। और इस देश के मूल निवासी SC ST OBC और माइनॉरिटीज का वो आप राज लेकर आएंगे। मैं ऐसी आप लोगों से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।